शराबबंदी बिहार में एक बड़ा मुद्दा रहा है। अक्सर इस बात की चर्चा होती है कि शराबबंदी से बिहार को क्या मिला, क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, या फिर बिहार किसी और नशे के गर्त में जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं रितेश शर्मा, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। ये चर्चा एक बार फिर से इसलिए शुरू हो गई है क्योंकि नीतीश कुमार ने एक नए सर्वे की बात कह दी है। इस सर्वे में शराबबंदी का जिक्र करने के बाद अब चर्चा इस बात की है कि इस सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद क्या नीतीश कुमार ये फैसला ले सकते हैं कि 7 साल पहले 1 अप्रैल 2016 को नीतीश कुमार ने पूरे बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया था, उसे वापस ले लें। ठीक ढंग से पूरे चीज का आकलन करिए, और जो अभी हमने आपको कह दिया, एक एक घर का आकलन करिए, तभी आपको सही मायने में पता चलेगा। इसके पहले 2-3 बार जो आप रिपोर्ट किए हैं तो हम देखते थे वो लिमिटेड एरिया में करते हैं, उसके आधार पर रिपोर्ट देते हैं, ठीक नहीं। आप एक एक जगह पर, जैसा कि अभी हमने बता दिया है कि आपको हमने कर दिया जाति आधारित गणना और एक एक परिवार की आर्थिक स्थिति का, तो हर तरह के बारे में जानकारी मिल गया। उसी तरह से शराब के बारे में भी ठीक ढंग से लोगों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। नीतीश कुमार की बातों में कई पहलू हैं। एक तो नया सर्वे होने वाला है। अब ये सर्वे होगा क्या? ये सर्वे इस बात की ओर ज्यादा ले जाएगा कि क्या जो बिहार में शराबबंदी कानून लागू किया गया उससे लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधरी है या नहीं सुधरी। क्योंकि आप इसे ऐसे भी देखिए कि शराबबंदी लागू होने से बिहार में इस बात की भी बहस थी कि राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन क्या उस राजस्व के नुकसान को सहने के बाद भी अगर बिहार में जो तर्क नीतीश कुमार देते हैं कि शराबबंदी से लोगों के पैसे बचे हैं, क्राइम रेट कम हुआ है, तो क्या लोगों की आर्थिक स्थिति सुधरी भी है या नहीं, ये भी देखना बड़ा ही दिलचस्प है। बिहार में जातीय गणना की तरह शराबबंदी को लेकर भी घर घर सर्वेक्षण का काम किया जाना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 26 नवंबर को नशा मुक्ति दिवस के मौके पर इसकी घोषणा की थी। मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद मद्य निषेध विभाग तैयारी में जुट गया है। ये माना जा रहा है कि 15 दिसंबर के बाद पूरे राज्य में सर्वेक्षण का काम शुरू हो जाएगा। सर्वेक्षण में सरकार इस बात की जानकारी एकत्र करेगी कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने लोग पक्ष में नहीं हैं। मद्य निषेध विभाग के सूत्रों की माने तो सर्वेक्षण के तौर तरीकों पर काम करने के लिए विभाग और अन्य विभागों से विभिन्न स्तरों पर चर्चा शुरू कर दी गई है। सर्वे में कुछ एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा और इसे जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। 15 दिसंबर के बाद सर्वेक्षण शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। मद्य निषेध विभाग के सूत्रों की माने तो सर्वेक्षण के लिए एक प्रश्नावली तैयार की जा रही है, जिससे लोगों की प्रतिक्रिया लेने में आसानी होगी कि क्या वो शराबबंदी के समर्थन में हैं या नहीं है। हालांकि नीतीश कुमार जब इस बात का जिक्र करते हैं तो वो जोर इस बात का भी देते हैं कि जब तक बिहार में नीतीश कुमार की सरकार रहेगी तब तक शराबबंदी लागू रहेगा। तो शुरू से इसके पक्ष में, लेकिन बाद में बोलिए जब पूरी लागू किए और फिर 2 साल का 2.5 साल के बाद सब हटा दिया, तो हम देखें कि फिर जरा ठीक ढंग से लागू हो। तो जब आप लोगों का डिमांड हो गया तो हम लोग तो लागू कर दिए। आप देख लीजिए कि बिहार में तो हम लोग तो लागू न कर दिए जी। अब 7 साल हो न गया, हम छोड़ने वाले नहीं। तो इसलिए आप लोग अगर पक्ष में रहिएगा तो लागू रहेगा पक्के तरह से। शराब बड़ी खराब चीज है। लोग कहता था क्या था, जो शराब पीना छोड़ दिया तो उसके परिवार का जो पैसा बचा तो कितना बढ़िया से बच्चे बच्चियों को पढ़ा रहा और दूसरा सब चीज घर में मिल रहा, नहीं तो पहले कुछ नहीं मिलता था। लेकिन आपके जहन में ये सवाल उठता होगा कि आखिर शराबबंदी से बिहार को क्या फायदा पहुंचा है। शराबबंदी को लेकर कई फायदे हैं जो नीतीश कुमार बार बार गिनाते रहते हैं। पहला, बिहार में महिलाओं के खिलाफ पति या ससुराल के लोगों के हाथों घरेलू हिंसा के मामलों में 37% की कमी। राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह के मामले 12% बढ़े हैं। दूसरा, बिहार में महिलाओं के साथ अपराध की दर में 45% की कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के साथ अपराध की दर में 3% की बढ़त दर्ज की गई है। तीसरा, शराब पीने के नुकसान को लेकर जागरूकता बढ़ी है। चौथा, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर उत्पात और हुड़दंग के मामले कम हुए हैं। लेकिन कुछ बड़े नुकसान भी दिखाई देते हैं। शराबबंदी की वजह से बिहार सरकार को बड़ा राजस्व का नुकसान हुआ है। अभी तक ये कहा जा रहा है कि अगर 2015 में सरकार की कमाई 4000 करोड़ थी
तो तब से लेकर अभी तक गिने तो ये नुकसान लगभग 35 से 40 हजार करोड़ के आसपास का है। वहीं मद्य निषेध विभाग पर खर्च भी बढ़ा है। शराबबंदी लागू कराने के लिए विभाग को करोड़ों खर्च करने पड़े हैं। बिहार में शराबबंदी कानून लागू होने की वजह से एक अंडरवर्ल्ड का नेक्सस भी तैयार हुआ है, जिससे यह धंधा लगातार फल फूल रहा है। शराबबंदी के बावजूद बिहार में शराब के अवैध धंधे से हर साल अनुमानित तौर पर 10,000 करोड़ का काला धन हर साल पैदा हो रहा है। शराब की वजह से सड़क दुर्घटना के मामलों को भी जोड़कर देखा जाता है। घोषित तौर पर शराबबंदी के बावजूद बिहार में 2016 में 10,571 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन उसके बाद से सालों में अगर देखा जाए तो 2021 को छोड़ दें तो मौतों की संख्या 2016 से लगातार बढ़ी है। बड़े क्राइम भी बिहार में बढ़े हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बार फिर से नीतीश कुमार ने सर्वे का जिक्र करके इस बात की चर्चा तो छेड़ दी है कि शराबबंदी पर नीतीश कुमार कुछ बड़ा फैसला लेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि जब तक बिहार में उनकी सरकार है तब तक शराबबंदी कानून लागू रहेगी। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जा करके जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल दर्श न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।